छोटी बहू। अब तो रिश्ता हो गया है ना पिशी माँ, अब क्या ही कर सकते। अगर आप थोड़ा शांत रहेंगी तो मैं माँ के सवाल का जवाब दे पाऊंगी। सच में बड़ी हिम्मत है आना में वैसे। हाँ, इतनी हिम्मत कभी हमारी नहीं हुई, किसी के सामने इतनी जुबान चला रही पुट। हिम्मत है तभी तो टिक जाएगी ये लड़की। डटकर मुसीबतों का सामना करना जानती, पढ़ी लिखी भी है और अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज भी उठाती है। तो और कितना इंतजार करना पड़ेगा तुम्हारी ये अलग बात सुनने के लिए? आप मेरे पति हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन अब मैं जो बात कहने जा रही हूँ हो सकता है इससे आपकी इज्जत को थोड़ी ठेस पहुंचे। देखिए, यहाँ पे मौजूद बाकी सारे लोग ये सब आपके भी बड़े बुजुर्ग हैं और सासू माँ मेरे लिए माँ समान है, तो उनके सवाल का जवाब तो मुझे देना पड़ेगा और मैं जरूर दूंगी। आपसे इन्होंने जो कुछ भी कहा, हमने वैसा कुछ भी नहीं किया था। हम दोनों यहां से निकलते ही सबसे पहले पुचका खाने गए थे। पुचका? वाह वाह वाह, घर में खाने की कमी है ना, जो बाहर बाजार में पुचका ठूसने गए थे तुम? और कितना खर्च किया तुमने पुचके के लिए? माँ, मैं सच बता दूंगी तो आप बहुत गुस्सा करेंगी। अरे गुस्सा तो आ चुका है मुझे। कितना खर्चा किया तुमने? माँ, वो 40 रुपए। 40 रुपए? अरे उस 40 रुपए में इस घर के एक वक्त का दाल चावल और आलू भाते आ सकता था, और उस फालतू से पुचके के लिए तुमने 40 रुपए उड़ाए। और कहाँ खर्च किए? वो फिर हम मूवी देखने गए थे। सिनेमा? देख रहे हो भाभी, आपकी प्यारी छोटी बहू बड़ी सत्यवादी बन रही है। भाभी ये दिखाना चाहती है सच बोलकर कि देखो सासू माँ, आपका बेटा अब मेरे वश में है। वो जोरू का गुलाम है सासू माँ, अब वो आपकी नहीं सुनेगा। पिशी माँ, ये आपकी सोच है। सासू माँ के सोचने समझने का तरीका आपसे अलग हो सकता है ना, तो प्लीज इन्हें मेरी पूरी बात सुनने दीजिए और इन्हें खुद सारे फैसले करने दीजिए। क्यों इस तरह बीच में टोक कर उनकी समझ में खुद का फैसला क्यों थोप रही है आप? हे लड़की, जुबान संभाल कर। तुम मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। आपकी माँ मेरे पति की पिशी है, और अगर वो मेरे पति के सामने मुझे बेइज्जत करने में जरा सा भी हिचकिचाती नहीं, तो मेरा भी हक है अगर वो कुछ गलत बात करे तो उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊं। और मुझे कोई शौक नहीं है सासू माँ से बराबरी करने का। मैं तो ये घर छोड़कर ही जा रही थी ना, वो तो माँ ने मुझे रोक लिया, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती कि मैं यहाँ से चली जाऊं। और उनकी इसी बात का मान रखने के लिए मैं आज उन्हें सब सच बताना चाहती हूँ। माँ, हम मूवी देखने गए थे, ये सच है, और हमारे कुछ रुपए भी खर्च हुए। अरे कितने? 800 रुपए खर्च हुए मूवी देखने में। हे माँ, मेरे मालिक, चक्कर आ गया रे मेरे को। अरे चक्कर आ गया, चक्कर आ गया।
800 देवर जी, 800 रुपए खर्च किए इस लड़की ने। माँ अभी और बाकी है। मूवी देखने के बाद हम रेस्टोरेंट में गए थे। वहां हमने खाना भी ऑर्डर किया था, लेकिन तब अचानक मेरी माँ का फोन आ गया और उन्होंने बताया कि आपने उन्हें फोन किया था, इसलिए हम लोग बस 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक पीकर वापस लौटा है। देवर जी 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक? मेरी माँ ने भी मुझे बहुत डांटा आपसे झूठ बोलने के चक्कर में। सही कहूँ माँ, तो हमारी ना बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी खाना खाने की, इसलिए हमने ना सारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया और हम वापस लौट आए। नहीं तो और ज्यादा पैसे खर्च हो जाते माँ। लेकिन माँ, ये सारे पैसे इन्होंने नहीं दिए हैं। मेरी माँ ने शादी के समय गिफ्ट के लिए कुछ पैसे दिए थे, उसमें से ही खर्च किए मैंने। लेकिन वो पुचके वाले के पास और वो मूवी टिकट्स, वो सब के पैसे इन्होंने ही दिए हैं। लेकिन मैंने आते आते डिसाइड किया कि रेस्टोरेंट के पैसे तो बच गए, तो वो पुचके वाले पैसे और वो मूवी टिकट्स, वो पैसे मैं इन्हें लौटा दूंगी। लेकिन माँ, अब कभी भी इस तरह की नौबत नहीं आएगी माँ। मुझे सबक मिल गया है कि खुशियां बांटने में ही असली खुशियां मिलती है। और ये बात मैंने इनसे भी कही थी माँ। छोटू, क्या जरूरत थी झूठ बोलकर घर से बाहर निकलने की? मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे झूठ कहा। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं आपको सच बताता तो शायद आप हमें जाने नहीं देती। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा, पर पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि आप हमारा पुचका नहीं बनाएंगे। माँ, वो आहना के साथ ना मुझे समय बिताने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। जब से हमारी शादी हुई है तब से तो एक दिन भी नहीं मिला। और आज हम लोग बाहर इसीलिए गए थे कि थोड़ा टाइम बिता सके साथ में। घर पे तो ये सब हो ही नहीं पाता ना, क्योंकि आहना पूरी रात आपकी देखभाल करती है और आप ही के कमरे में रहती है। लेकिन माँ, आज मुझे भी एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिला। मैं तो आपका बेटा होकर आपसे झूठ बोला, लेकिन आहना को तो पूरा परिवार पराया मानता है, लेकिन इसने आपके सवाल का मान रखा और आपको सच बताने की हिम्मत दिखाई। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। बस ये आखिरी बार था। ये आखिरी बार के लिए मुझे माफ कर दो माँ। मैंने आज जो किया है माँ, शायद उसके लिए आप मुझे कभी माफ ना करें। लेकिन सच कहूं तो आपसे सब सच बताकर मेरा दिल बहुत हल्का हो गया माँ। अगर मैं आपसे ये सब सच नहीं बता पाती तो ये बात मुझे अंदर से कुरेद कर खा जाती और आपसे कभी भी नजरें नहीं मिला पाती माँ। लेकिन एक बात तो मैं समझ गई माँ, आप भले ही मुझे पसंद ना करती हो, लेकिन आपके अंदर एक सच्चाई है। आप दिल की बहुत सच्ची है माँ, और उसी के बल पर आपने पूरे परिवार को अब तक संभाल कर रखा हुआ है। और ऐसे इंसान से मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं सच बोल रही हूँ। आइंदा से ऐसी दोबारा गलती बिल्कुल नहीं होगी। बस इस आखिरी बार के लिए माफ कर दीजिए माँ, प्लीज। भाभी, कहीं इन लोगों की बातें सुनकर पिघल तो नहीं गई है ना? बड़ी मामी, अभी तो बहुत रूप देखने को मिलेंगे इसके। आप सावधान रहिए, इसी में आपकी भलाई है। बस करो, सब लोग अपना रेडियो चलाना बंद कर दो।
रात बहुत हो गई है, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। इतनी देर रात में भी इनकी पंचायत खत्म नहीं होती। चलो सोने। बड़ी जी माँ। इनसे कह दो हमारे घर में जो खाना बना है उसे खाकर हमारा उद्धार कर ले। हमारे घर में खाना बर्बाद नहीं होता है, अन्न की कीमत समझते हैं हम। लेकिन माँ, हम तो खाना मेरे मायके से खाकर आने वाले थे ना, तो हमारे लिए तो खाना बना ही नहीं होगा। इससे कह दो कि बड़बड़ बंद करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मामी माँ, खाना तो सारा खत्म हो गया ना, सबका सब खत्म हो गया। अब बच्चे नालायक हुए तो क्या हुआ, माँ को तो कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा ना। बड़ी, रसोई में जाकर भात और आलू चोखा बना दो, आज इसी से काम चलाएंगे। ठीक है माँ, बना देती हूँ। तो वो छोटू भैया के लिए बनाना है ना सर? अरे हाँ जीजी, वही तो बोला है माँ ने, छोटू भैया के लिए बनाना है सिर्फ। ओह हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। अब छोटू भैया के लिए बना देती हूँ खाना। हम औरतों का क्या है, एक रात नहीं खाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, भूखे रह जाएंगे एक रात। फिर मुंह चलाने लगी। अगर सिर्फ अपने बेटे को खाना दूंगी ना तो कहेगी पराई हूं इसलिए भूखा रखा है। भले ही पराई घर की लड़की है, पर किसी को भूखा सुलाने का पाप नहीं चढ़ाना मुझे अपने ऊपर। सिर्फ इसीलिए खाना दे रही हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इस बात के लिए इसे सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर खाना बनाओ। जी मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है माँ। कौन? माँ मैं हूँ। देख, मेरी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है? माँ, जब मुझे लगेगा कि आप पूरी तरह ठीक हो गई हैं ना, मैं खुद नहीं आऊंगी। वैसे भी मैं कहाँ जाऊंगी, किस कमरे में रहूंगी, आप ही बताइए। तू वहीं रहेगी जहाँ तेरी जगह है, तेरे पति के कमरे में, और कहाँ? वैसे भी तुम्हारे पति को इतनी दिक्कत हो रही है कि तुम दोनों एक साथ नहीं रह पा रहे हो। मैं किसी के दर्द का कारण क्यों बनूं? मैं तो ये बात उसकी पढ़ाई लिखाई की खातिर बोल रही थी। उसी के प्रमोशन की परीक्षा है ना, लेकिन उसे इस बात का होश कहाँ है? अपनी पत्नी को लेकर सैर सपाटे पे निकल रहा है। छी 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 छी, हट जाओ मेरी नजरों से। माँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही जिद्दी हूँ। आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे सामने ये जिद दिखाने की कोई जरूरत नहीं, समझी? मैं जिद नहीं कर रही हूँ माँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं यहीं रहूंगी। और अभी इतने समय तक मैं आपके कमरे में रहती थी, आपको कभी कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? और आप अच्छी तरह से जानती है माँ कि मैंने आपको वो गलत दवाई नहीं दी थी। वो दवा जिसने दी थी उसका नाम तो नहीं लेना चाहती हूँ मैं, लेकिन इतना तो आप समझ ही गई होंगी माँ कि ये हरकत किसने की थी। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप मुझे निर्दोष मानती, नहीं तो आप मेरे लिए। तेरे लिए क्या? बोल, अरे बोल ना। नहीं मतलब आप यूं मेरे लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाती। किसने कहा तुझसे कि मैं तेरे लिए पुलिस थाने गई थी? टुकुन ने कहा क्या? मैं तो इसलिए गई थी ताकि असली गुनहगार पकड़ा जाए। मैंने तेरी गिरफ्तारी के लिए बोला था उन्हें। नहीं माँ, आप ऐसा बोलने नहीं गई थी, मैं जानती हूँ। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं होता ना, तो आप मुझे यूं घर में रोकने के लिए कमरे में ताला लगाने की बात करती ही नहीं। इतनी समझ है मुझ में माँ। अब तू रात भर मेरे कान में ऐसे पक 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 करती रहेगी क्या? जाके सोने दे मुझे। डॉक्टर ने भी जल्दी सोने की सलाह दी है मुझे। ए माँ, लड़की की तो बगड़बड़ी नहीं पड़ती होती। माँ, मैं पैर दबा दूं? अरे नहीं बाबा नहीं, कोई पैर वैर दबाने की जरूरत नहीं है। पढ़ी लिखी लड़की है तू, अभी अगर पैर दबाएगी तो हर जगह अपने दुखड़े का ढिंडोरा पीटेगी। माँ, मैं अपनी इच्छा से आपकी सेवा करती हूँ, और मैं भला किसी को ये सब क्यों बताऊंगी? और अगर बताया भी तो बड़े गर्व से बताऊंगी कि आपने मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया। मैं ना दबा देती हूँ।
अच्छा एक बात बता, जी माँ, पूछिए। तूने ये नेता वाली भाषणबाजी कहाँ से सीखी रे? ए हंस मत। तुझे क्या लगा तेरी ये चिकनी चुपड़ी बातों से पिघल जाऊंगी? माँ, वैसे मुझे ना एक बात जानने की बहुत इच्छा है, पूछो। माँ, आप भी तो कभी इस घर में दुल्हन बन के आई होंगी ना? तब मतलब आपकी सासू माँ वो आपसे बहुत प्यार करती थी ना? कहाँ, छोड़ ना ये सारी बातें। तुझे पता है मेरी सास ने मुझे अपने पति से 1 साल अलग रखा था, हम दोनों को 1 साल तक। फिर मैंने भी तभी सोच लिया था कि जो खुशी मुझे नहीं मिली है ना, मैं अपने बहुओं को भी नहीं मिलने दूंगी। लेकिन आप तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है माँ। आपको पता है, आप ना 2 तरह की सोच रखती। एक तरफ आप सोचती है कि जो खुशियां आपको नहीं मिली वो खुशियां आप अपनी बहुओं पे न्यौछावर करते, और दूसरी तरफ आप सोचती हैं कि जो चीज आपको नहीं मिली वो आप अपनी बहुओं को भी ना मिलने दें। लेकिन आखिर में आपकी पहली सोच सबको अपनाने वाली यही जीत जाती है, क्योंकि आप बहुत अच्छी इंसान है माँ। तू इतना क्यों पटा रही है मुझे? कुछ चाहिए क्या मुझसे? हैं? नहीं माँ, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताइए माँ, आपके मायके वाले तो बहुत खुले विचारों के थे ना? हाँ, और आपने बताया था कि शादी से पहले आप वहां पे घुमा फिरा करती थी, और मतलब आप भी बता रहे थे कि जब आप नई नई यहाँ आई थी तो आपका बहुत दम घुटता था। हाँ बाबा, मेरी तो हालत ही खराब हो जाती थी। मैं ना हमेशा घर के खिड़कियों के आसपास ही घुमा करती थी। घर से निकल नहीं पाती थी तो खिड़की से आते जाते लोगों को देखा करती थी। मेरे घर में तो मान लो जैसे हर एक कोने में कैमरा लगा हो, हर किसी की आंख जैसे कैमरा। मेरी सास ने ना सबको मेरी जासूसी पर छोड़ रखा था। खिड़की में जाकर जरा सी लंबी सांस नहीं ली, कोई ना कोई जाकर मेरी सास को चुगली कर देता था। कितनी मार खाई है मैंने इस वजह से। हाँ, आपकी सास आप पे हाथ उठाती थी माँ? और नहीं तो क्या, अरे तुम लोगों जैसी किस्मत नहीं थी मेरी, बहुत मार खाई है मैंने। अरे ऐसे बाल पकड़ के मतलब मेरी सांस ऐसे करती थी, पता है? और कई बार तो लकड़ी से पिटाया उसने मुझे, पता है तुझे? कई बार मैंने जाकर मायके में शिकायत करने की कोशिश की तो मेरी माँ, बड़ी माँ, दादी तो पता है क्या कहते थे? अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है, वहीं जाकर सबके साथ सुलह करके तुझे रहना है। तुझे अपना समझते हैं ना, इसीलिए तो मारते हैं। जब मेरे बाबा कहते थे कि दुर्गा बहुत कम उम्र में शादी की रे तेरी, तो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी थी, शादी करके गलती कर दी, हाई स्कूल में दाखला नहीं करवाया तेरा कभी। माँ, आप स्कूल जाती थी? तो और नहीं तो क्या, गांव की पाठशाला में जाती थी मैं। 4th कक्षा तक पढ़ी हूँ मैं, 4th कक्षा तक, पता है? हमारे मास्टर जी की एक पाठशाला थी, मास्टर जी वही पढ़ाया करते थे, हम सब बच्चे वहीं जाते थे। तुझे पता है गणित में तो मुझे कोई हरा ही नहीं पाता था, हर साल अच्छे नंबरों से पास होती थी मैं। कई साल तक तो मैं दूसरे स्थान पर, 1 साल तीसरे स्थान पर आई थी, और 1 साल तो सिर्फ 2 नंबरों की वजह से पहले स्थान से आते आते रह गई थी। और जो पहले स्थान पर आया था ना, आज वो बहुत ज्ञानी पंडित है, पता है? कौन थे वो माँ? मेरे गांव का ही था, पड़ोस में ही रहता था। अब तुम लोग जैसे बड़े बड़े कॉलेज में जाते हो ना, वैसे बड़े कॉलेज में पढ़ाता है वो। अच्छी दोस्ती थी मेरी उससे। माँ, तो अब क्या आपकी दोस्ती नहीं है उनसे? हाँ, कैसे अनाप शनाप बातें कर रही। माँ, तो फिर आपके स्कूल के और कोई दोस्त? 2 सहेलियां हैं मेरी, सुखी और ऋतु। जब भी कभी मायके आती है ना ससुराल से और मेरा जाना हुआ तो मिल लेते हैं। और वो आपके पड़ोसी जो फर्स्ट आए थे, उनके साथ मुलाकात नहीं होती आपकी? अरे अब तो उसकी बात ही अलग है, अब कहाँ मुलाकात होगी उससे, वो तो बड़ा ज्ञानी गुणी इंसान है। मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत पैसे वाला हो गया है, घर परिवार है, बाल बच्चे हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना था कि उसके बेटे ने बहुत आगे तक पढ़ाई की है। मैंने सुना है बहुत अच्छे नंबर लाता था, लेकिन हमेशा उसकी पत्नी बीमार रहती, उसकी तबीयत ही नहीं सुधरती। किसी अमीर घर के बेटी से शादी करके लाए, देखो अब तक भुगत रहा है।
माँ, आप मुझे अपने साथ अपने मायके दिखाने ले चलेंगे ना? तू क्या करेगी वहां जाकर? नहीं माँ, बस देखने का मन था। आप कहाँ रहती थी, आपका बचपन कहाँ बीता, कहाँ आपने पढ़ाई की, बस। अरे अब इतनी पुरानी बात है, अब कहाँ वो पाठशाला रही होगी। मास्टर जी गुजर गए, पाठशाला भी उजड़ गई। मैंने सुना है बहुत बड़ा स्कूल बन गया है वहाँ पर। अब बचपन वाली बातें कहाँ रही वहाँ पर। वो माँ, फिर भी आप जिस गांव की सड़कों पे घुमा करती थी, जिस पेड़ पे चढ़ती थी, जिन तालाब में तैरा करती थी, वो सब भी तो है ना माँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपके साथ जाके वो सब देखूं एक बार। प्लीज माँ। इच्छा तो मेरी भी है रे ये सब दोबारा देखने की, लेकिन वहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है। माँ बाप के गुजरने के बाद जो होता है ना सबके साथ, बस वही मेरे साथ भी है। अरे ससुराल वालों ने कभी मायके वालों के साथ रिश्ता रखने नहीं दिया। अब जब भी जाती हूँ ना, परायों जैसा व्यवहार करते हैं मेरे साथ। कितने दिन रहोगी, कब लौटोगी, कहीं देर तो नहीं हो रही है, कब की बस लोगी, ऐसे सब सवाल पूछते हैं। माँ, हम वहाँ रहने थोड़े ना जा रहे, हम तो बस एक दिन के लिए जाएंगे। मेरा मतलब है कि आज सुबह गए और शाम को वापस लौट आए। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना माँ। माँ, आप चलेंगी ना? मैं ना दीदी को भी पूछ लूंगी। अब तू फौज इकट्ठा मत कर लेना। हाँ, गांव बसाने के लुटेरे आगे क्या करेगी सबको ले जाकर? हर जगह भेड़ियों की तरह झुंड बनाकर थोड़ी ना पहुंच सकते। ठीक है माँ, उन्हें नहीं लेंगे साथ में, लेकिन आप और मैं तो एक साथ जा सकते हैं ना। मैं भला तुझे अपने साथ क्यों गाँव लेकर जाने लगी? माँ, अगर आप किसी को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगी तो आप अकेले कैसे जाएंगी? मैंने कहा हम जा रहे हैं, या मैंने ये कहा कि मैं जाना चाहती हूँ? माँ, आज से ठीक 2 दिन बाद हम आपके गांव जाएंगे। क्या है 2 दिन बाद? कुछ नहीं माँ, बस कहा कि हम आपके साथ गांव जाएंगे। आप अपने साथ अपनी बहुओं को अपने गांव दिखाने लेकर जाएंगी। माँ, और आप भी तो कहीं नहीं निकलती है ना? आपका दिल नहीं दुखता अपने माँ बाबा की याद में? और फिर अगर आप वहां जाएंगी तो आपकी भी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। माँ, आपको भी अच्छा लगेगा। प्लीज चलिए ना, प्लीज। अच्छा बस, अब नींद आ रही है मुझे, नींद के मारे आंखें फट रही है मेरी, सोने दे मुझे। तो फिर ये तय रहा माँ कि हम आपके गांव जाएंगे। मैं ना कल तीनों दीदियों को भी बता दूंगी। घर के काम से निकलकर बाहर की दुनिया देखने का मौका कहाँ मिलता है। अब अगर आप थोड़ी सांस लेने की इजाजत दे देंगी तो कितना अच्छा होगा माँ। अब मेरी माँ को ही देख लीजिए, कितना दम घुटता रहता है उनका वहां। दूसरों के भरोसे जियो तो ऐसा ही होता है, लेकिन आप लोगों की तो ऐसी हालत नहीं है ना माँ। आप क्यों मेरी माँ की तरह अपनी जिंदगी बिताएंगे? मेरी माँ के पास तो और कोई रास्ता नहीं, लेकिन आपके पास तो है ना माँ। आप महारानी हैं इस घर की, आपकी बात कौन टाल सकता है माँ? इतने सालों से घर संभाल रही हूँ, इसीलिए मेरी बात कोई नहीं टालता। जी हाँ माँ, वो तो आप संभालती है, लेकिन एक दिन की छुट्टी तो आपके लिए भी बनती है ना माँ। अब मेरे कान के पास ऐसे भिनभिनाना बंद कर। रात हो गई है काफी, मुझे सोने दे। नींद के मारे आंखें फटी जा रही है मेरी। जी जी। मैं धीरे धीरे आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ माँ। आपके बेटे सही कहते, आप नारियल की तरह बाहर से सख्त और अंदर से कोमल। आपको तो पक्का मैं आपके मायके ले जाऊंगी। आपका बचपन देखना है मुझे। इस घर की बहू बनकर आई हूँ, तो अब इस घर की तस्वीर बदल कर ही मैं रहूंगी, नहीं तो मेरा नाम भी आहना नहीं। एक बात कहूँ आना, मुझे तो सच में बहुत मजा आ रहा है। इतना मजा तो जब इनके साथ जाती हूँ ना तब भी नहीं आता। सच में बहुत खुशी हो रही है। पता है दीदी, मेरे पतिदेव को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर उन्हें पता चल गया ना तो पता नहीं क्या ही करेंगे। ऐसा ना हो कहीं बाहर चौखट के बाहर खड़े हो जाएं और ऐसे महिषासुर की तरह देखते रहे मुझे रोकने के लिए। अरे दीदी, ये भी दुर्गा देवी है, कोई महिषासुर की चाल इनके आगे टिक ही नहीं पाएगी। और वैसे भी ये खुद से लेके जा रही है ना हम लोगों को, तो खुद ही सब कुछ संभाल लेगी मुझे लगता है ना। बिल्कुल, हम सब जाएंगे दीदी, हम चारों जाएंगे माँ के साथ। वैसे एक बात कहूँ दीदी, मिष्टी मिठाई और चुप चुप में जाने की बहुत जिद कर रहे थे।
अगर हम उन्हें भी साथ ले जा पाते तो दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? उन लोगों को कैसे लेकर जा सकते हैं हम अपने साथ? बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या दिक्कत है दीदी? देखा ना तूने ना घर की बच्चियों को बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा लिया। अच्छी बात है कि मैंने सिर्फ सर पे चढ़ने दिया, पेड़ पर चढ़ने नहीं दिया है। अभी ये जो हम पूड़ियाँ तल रहे हैं, आलू दम बना रहे हो और साथ में सूजी का हलवा बना रहे हो ना, इसकी खुशबू जैसे ही सबकी नाक में जाएगी ना, भाग भाग कर आएंगे, देख लेना अभी। और वैसे भी सबके लिए तो बना रहे ना दीदी। अब मेरे पास जो पैसे थे उससे तो हम ये सब कुछ लेकर आए हैं। अब इस बात पे भी किसी को अगर गुस्सा करना है तो करे। अरे ये सुबह सुबह पूरा घर घी की खुशबू से भर गया है, क्या हो रहा है? भाभी, भाभी आपको पता है रसोई में क्या हो रहा है? मैं तो अभी अभी अपने कमरे से आई हूँ, मुझे कैसे पता होगा? वैसे भाभी आप इतना तैयार होकर आई है, कहीं जा रही है क्या? जा रही हूँ। कहाँ जा रही है आप, हमें बिना बताए? दीदी आप? भाभी आप अकेले कहीं मत जाइए, मंदिर जा रही ना दर्शन करने के लिए, मैं लेकर चलता हूँ आपको। नहीं नहीं देवर जी, साथ जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने जरूरी काम से निकल रही हूँ। अगर हम लोगों से पूछा तो हम क्या जवाब देंगे? हम ना कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब देखते बड़ी माँ क्या कहती है। अगर ये भी कुछ नहीं बोले तो हम भी मुंह बंद रखेंगे। हाँ ठीक है। ऐसी कौन सी जगह जा रही है भाभी जो हमें नहीं बता सकती? आपको हर बात बतानी पड़ेगी, ऐसे कौन से शास्त्रों में लिखा है ठाकुर जी? मैं पूछती हूँ कि आप लोगों से कोई बात नहीं ना, मैं अपने काम से जा रही हूँ। आपकी तबीयत अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, तो इसीलिए बोल रही हैं वो। आप बताइए ना कहाँ जा रही है, मैं छोड़ के आता हूँ आपको। मैंने कहा ना जरूरत नहीं है, मेरा अपना कुछ काम है देवर जी। नहीं भाभी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैंने बोल दिया बस। मैं अभी चाबी निकालता हूँ, बताइए कहाँ जाना आप? देवर जी सच में जरूरत नहीं है साथ चलने की, मैं कह रही हूँ ना आपसे। और मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, घर की बहुओं को साथ लेकर जा रही हूँ। घर की बहुएं? घर की बहुएं जा रही है मतलब? अब उनको साथ लेकर जा रही है और हमें नहीं लेकर जा रही? भाभी बहुएं क्यों जाएगी आपके साथ? मुझसे हर सवाल के जवाब की उम्मीद मत कीजिए ठाकुर जी। मेरी मर्जी है, मैं अपने बहुओं को साथ लेकर जा रही हूँ। सब समझ में आ रहा है भाभी, वो छोटी बहू आपके दिमाग पर हावी हो गई। चल गया ना उसका जादू आप पर भी। बस कीजिए ठाकुर जी और अपनी जबान संभालिए। और मेरे दिमाग पर हावी होना इतना आसान नहीं है। और एक बात आज मैं आप लोगों को साफ साफ कह देती हूँ, ये घर मेरा है, मेरा अपना। यहाँ मैं अपनी मर्जी से कभी भी आ जा सकती हूँ और इस घर के किसी को भी अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो रोक लीजिए अपनी बहू को, मत जाने दीजिए साथ। वैसे वो जा भी नहीं सकती, उल्टू गुस्सा करेगा, वो जाने भी नहीं देगा। देखा देखा, मुझे पता था मेरे जाने के नाम पे ना ऐसे पानी पानी फिर जाएगा। मुझे पता है, बस मैं ना इस खूंटे से बंद करूँ, इस घर में चार दीवारी में कैद हो जाऊँ, मैं कैद हो जाऊँ। मुझे जाना है। हो जाइए, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज, टेंशन मत लीजिए। माँ ने कहा है ना, तो माँ लेके जाएंगे और उनको कोई रोक सकता है भला? आप बताइए। उल्टू से मैं बात कर लूंगी, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई निजी दिक्कत है तो बता दीजिए। अब बहू को लेकर जा रही है और ये भी नहीं बता रही कि कहाँ जा रही है। सब समय का खेल है प्रभु। मैं रूप नारायणपुर जा रही हूँ, किसी को कोई दिक्कत? रूप नारायणपुर? वहाँ तो आपका मायका है ना? है मेरा मायका, वहीं जा रही हूँ। लेकिन भाभी आप मायके क्यों जा रही हैं? अरे कई सालों से आप उनके संपर्क में भी नहीं है, वो आपकी कभी खबर लेने भी नहीं आते और आप भी तो कभी नहीं जाती है ना वहाँ। फिर ऐसे अचानक वहाँ जाने का मन कैसे बना लिया? ये मान लीजिए कि मैं अपने पुश्तैनी जायदाद का हक मांगने जा रही हूँ। अच्छा, आप समझी। भाभी आप अकेले जाओगे ना तो वो लोग आपको परेशान कर सकते हैं, विवाद भी कर सकते हैं। इससे अच्छा है ना आप दादा को साथ ले जाइए। हाँ भाभी, मैं चलता हूँ आपके साथ।
मैंने तो आपको कितनी बार बोला है कि अपनी जायदाद में हिस्सा मांगिए, पुश्तैनी जायदाद है, लेकिन आप ही मना कर देती हैं। वैसे भाभी एक बात तो बताइए, अचानक आपके दिमाग में ये बात डाली किसने? अरे दादा, किसने डाली होगी? हाँ, इनकी प्यारी छोटी बहू ने ही तो डाली होगी, उसी ने कहा होगा ना। से दीदी, आपकी छोटी बहू है बहुत शातिर। नहीं मतलब जो काम हम इतने सालों में नहीं करवा पाए उसने करवा दिया। छोड़ ना छोटी ये फिजूल बातें। अरे बहू, रसोई में क्या हो रहा है? हो गया कि नहीं सब कुछ? माँ बस हो गया है। इतनी घी की खुशबू क्यों आ रही है? क्या बन रहा है ऐसा? पिशी माँ, घी में पूरियां तलेंगे तो घी की खुशबू तो आएगी ना। वो हम लोग जा रहे हैं ना, इसलिए आज हमने पूरी, आलू दम और सूजी का हलवा बनाया है। ये सब बना के रखा है, इसी की खुशबू आ रही है। आप लोग के लिए भी रख के जा रहे हैं। क्या भाभी, हमारे घर में अब ऐसे पैसे उड़ाए जाएंगे? ऐसे संभालेंगी ये लोग गृहस्थी? अरे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? कौन लाया इतना सब घी इस घर में? हाँ, और किसने पैसे बर्बाद किए इतने? बताओ मुझे। माँ, वो आज हम पिकनिक करेंगे ना, मेरा मतलब है आज आप और दीदी आप इतने टाइम बाद कहीं बाहर निकल रही हैं, इसीलिए हमने ये सब इतना बनाया है। और वैसे भी माँ, ये सब मैंने, आपको याद है आपको बताया था कि शादी में मुझे कुछ पैसे मिले थे, तो ये सब कुछ हमने उसी पैसों से लिया है। रसोई में पड़ी हुई रोज की चीजों से कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। अरे पैसे किसी के भी हो, ऐसे बर्बाद करने होते हैं क्या? और पूड़ियां तलने की क्या जरूरत थी? हाँ, रोटियां नहीं बना सकती थी? इतने सारे पैसे बर्बाद करके रख दिए। नवाबजादी है ना, पैसे तो उड़ाएगी। नवाबजादे की माँ तो दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपना पेट पाल रही है, और ये इसे शर्म नहीं आती। एक सेकंड चाची जी, मेरी माँ बचपन से ही दूसरों के यहाँ खाना बनाकर अपना पेट नहीं पाल रही है। हमारा भी एक खुशहाल परिवार था। मेरी बाबा माँ की इकलौती बेटी हूँ मैं। आप लोग उनके बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए कुछ भी मत बोलिए। मेरे बाबा जब थे तब तक हमें जिंदगी में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं हुई थी। और अगर मेरी माँ किसी के यहाँ खाना बनाकर अपना पेट पाल भी रही है तो कौन सा गुनाह है इसमें? खाना बनाना ईमानदारी और खुददारी का काम है। और जो लोग खाना बनाते हैं, क्या उन्हें खाने की इच्छा नहीं होती है? अभी हम लोगों ने इतना सारा खाना बनाया, इतना सब खाना हम आप लोग के लिए रख के जा रहे हैं, खाएंगे नहीं आप लोग? फेंक देंगे? माँ कितना मजा आ रहा है ना। हाँ है, इतना मजा तो मुझे तब भी नहीं आया जब मैं अपने मायके जाती हूँ। पापा जो एक साथ पहली बार साइकिल ही जा रहे हैं, और अच्छा लग रहा है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखो ना, इस टेम्पो में सीट नहीं है वैसे वाली बैठने वाली, लेकिन फिर भी ऐसे बैठने कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये तो। चुप नहीं रह सकती हो ना तुम लोग? हाँ, एक बात बताओ, ये टेम्पो तो उठा लिया बड़े शौक से, अब इसका तेल का और ड्राइवर का कितना खर्चा हुआ है? माँ ज्यादा नहीं लगा है, कम में ही हो गया है। अरे कम मतलब कितना कम? ये कुछ आना जाना मिला के 1000 रुपए। ए माँ, 1000? अरे क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया माताजी, कोई परेशानी है क्या? नहीं कुछ नहीं दादा, हम तो आपस में बस बातें कर रहे थे। अरे आप तो ऐसे चीख रही थी जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया हो। मेरा तो दिल का ब्रेक लग गया था। ऐसा मत कीजिए, नहीं तो सच में एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे भैया क्या बोल रहे हैं आप? कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। इतने सारे लोग हैं, आपस में बातें कर रहे थे। जाओ जाकर चलाओ। जी। ए छोटी बहू, इतना खर्चा क्यों किया तूने? ज्यादा खर्चा कहाँ किया? अगर हम चारों मिलके कोई बस या ऑटो करते तब भी लगभग इतना ही खर्चा होता। बनिए को गणित नहीं सिखाते, समझी? अगर एक बंदा बस में जाता तो कितना होता बता? माँ, बस में जाते तो ये कुछ 50 रुपए होते हैं एक बंदे का, तो 5 का हो गया 250। तो अब हम लोग डबल दे रहे, समझ में आ रही है तेरे? गांव में तो पैसों की फसल की है ना मैंने, जो अभी काटने जा रहे हैं हम। माँ,
हम लोग रोज रोज कहाँ जाते हैं बाहर, आज आप प्लीज डांटिए मत ना। और वैसे भी देखिए ना, हम सब कैसे हंसते खेलते बात करते हुए जा रहे, अब ये सब थोड़ी बस में नहीं हो पाता ना। अच्छा आप लोग कुछ खाएंगे? हाँ बिल्कुल, कब से भूख लगी है, भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे। दौड़ रहे हैं तो दौड़ते रहने दे, दौड़ दौड़ के शांत हो जाएंगे। नहीं नहीं मामी माँ, वो क्या है ना, खुशी के मारे कुछ खाया ही नहीं, किसी ने खाली पेट आ गए, मैं तो बस इसलिए कह रहे थे। बच्चे होते तो कितना अच्छा लगता ना, कितनी मस्ती करते। हाँ माँ, लेकिन बुआ जी ने मना भी तो कर दिया था ना, उनकी बात भी तो माननी थी। और वैसे भी बच्चों की ना परीक्षाएं चल रही है, उनके एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो उन्हें भी कहीं घुमाने ले जाएंगे। परिमा, सच बताना, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है ना? कभी ऐसे अकेले जाने का तो कहीं मौका ही नहीं मिला। कभी कभार अगर गए भी तो किसी काम से। इसके पापा को बोलती थी छोटू के, तो हमेशा पैदल पैदल ही चलवा कर ले जाते थे। बस का भाड़ा बचाने के लिए 1-2 स्टॉप पहले ही चढ़ा देते थे। बिल्कुल भी तरस नहीं आता था, चप्पलें घिस जाती थी, पैरों में दर्द होता था, लेकिन चलवाते थे बस। इसलिए उनके साथ ना कभी कहीं निकलने की इच्छा ही नहीं हुई। झूठ नहीं कहूंगी, आज वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा माँ, आप खाएंगी कुछ? अरे विधवा हूँ, ऐसे ऐसे कहीं भी खाना खाने नहीं बैठ सकती हूँ। अरे माँ, ये तो आपका ही टेम्पो है ना, आप ही तो बोलती है ना ऐसा। और ना आपको परेशान होने की ना बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने पूरा बंदोबस्त किया है खाने का, साथ में प्लेट्स भी लेकर आई, मैं भी परोस देती हूँ आपको। रुके, ये लीजिए माँ, झट से खा लीजिए, पेट में भूख लिए ना बिल्कुल मजा नहीं आता है। और वैसे भी अभी आपकी तबीयत भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है ना। लेकिन मैं अकेली खाऊंगी क्या, तुम लोग नहीं खाओगी? माँ हम भी खाएंगे, लेकिन पहले आप खाइए, खाकर तो बताइए कैसा बना है। बना तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसे टेम्पो में जाते जाते खाना खाऊंगी तो इस विधवा पर कितना पाप चढ़ाओगी तुम। सच में तुम में से कोई कम नहीं है वैसे, सब एक से बढ़कर एक भूखड़ खानदान से आई हो तुम। जब देखो तब खाना खाना खाना। और बाहर आकर दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मैं डांटे जा रही हूँ और तुम हंसे जा रही हो। चलो खाओ, शुरू करो। कैसा बना है? बहुत ही स्वादिष्ट बना है, कई दिनों बाद ऐसे घी की खुशबू मिली है सूंघने के लिए। पता है, ये हलवा खाकर मुझे मेरे माँ के हाथ के मोहन भोग की याद आ गई। बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। लेकिन अब कहाँ मिलेगा वैसे माँ के हाथ का मोहन भोग। वैसे किसने बनाया हलवा? माँ आपकी छोटी बहू आहाना ने बनाया है। बस महंगी चीजें अच्छी बनवा लो इससे, उतना ही अच्छा आता है इससे। माँ छोड़िए ना ये सब, हम ना वहां जाके ना खूब मजे करेंगे, और आप हमें तालाब में लेके चलेंगे ना? अब साथ लेकर हर जगह जाना पड़ेगा। अरे तालाब तो घर के बगल में ही है, और अब वहां जाकर देखते हैं कि क्या होता है। इतने सालों बाद मायके जा रही हूँ, पता नहीं क्या ही बोलेंगे। वैसे माँ एक बात कहूँ, देखना आपके भैया ना बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे आपका, इतने सालों बाद जो जा रही है। उन लोगों को तो इत्तिला भी नहीं किया हमने कि हम आ रहे हैं, किसी का फोन नंबर भी नहीं है, कैसे बताते कि हम वहां जा रहे हैं? सच बताऊं तो मेरे ससुराल वालों ने ना उनकी बहुत ही बेइज्जती की थी। मेरे पति मेरी सास इतना बेइज्जत करते थे कि पूछो मत। और उसके बाद फिर आई ठाकुर जी, वो भी इतनी खरी गोटी सुनाती थी उनको कि, और फिर मेरा क्या था, ससुराल वालों की सगी होकर रह गई, कुछ कह ही नहीं पाती थी। अरे अपने मैके वालों को तो किसी कार्यक्रम में भी नहीं बुला पाती, और ना ही मुझे ये लोग जाने देते वहां पर। फिर क्या था, बस रिश्ता ऐसे ही धीरे धीरे खत्म हो गया। उसके बाद तो ना ही वो आए और ना ही मैं गई, पता नहीं कैसे स्वागत करेंगे हमारा। अरे माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आपके अपने सगे भाई हैं, क्यों बुरा बर्ताव करेंगे? और हम कौन सा वहाँ रहने जा रहे हैं, बस जाएंगे और वापस लौट आएंगे। बिल्कुल माँ सही कह रही है। अरे दोपहर तक तो रुकना ही पड़ेगा, वरना दोपहर में क्या खाओगे तुम चारों? अब नहीं माँ, हम तो अपना खाना लेकर ही आए हैं और हम यही खा लेंगे, और अगर उन्होंने पूछा भी हमें खाने के लिए तो हम मना कर देंगे। हाँ बड़ी माँ,
हम बस घूमेंगे फिरेंगे मस्ती करेंगे और क्या। अरे बस 5 किलोमीटर पे ही है अभी, चलो जल्दी जल्दी खाना शुरू करो। पता नहीं मुझे क्यों घबराहट सी हो रही है, एकदम बेचैनी सी हो रही है। अरे क्या ए तू उल्टे उल्टे करेगी क्या? मेरे बगल में बैठी है, उधर जा। नहीं मामी माँ, ये वो वाली बेचैनी नहीं हो रही है, उल्टी वाली नहीं है ये तो बेचैनी हो रही है कि आपके भांजे क्या सोचेंगे मेरे बारे में। यहाँ आ गई हूँ ना मैं, और मेरी सासू माँ वो तो ताक में रहते हैं, उनके कान भरने के लिए मेरे खिलाफ। बस इसी बात की बेचैन घबराहट सी हो रही है, वो क्या होगा। देख मछली, घर के बुजुर्गों के बारे में ऐसी बुराई सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तू मेरे साथ आई है ना, मेरे साथ ही लौटेगी, तो वहां जाके देख लेंगे कि क्या होता है। और रही बात पोल्टू की, तो उसे मैं समझा दूंगी। और एक बात बता, अगर तुझे हम नहीं लाते अपने साथ, तो घर में बैठे बैठे गंगा नहीं बहा देती तू, तब कौन संभालता रही तुझे? हाँ वो तो है, दुख होता ना मुझे थोड़ा ज्यादा होता। ये नखरे छोड़ बेचैनी बेचैनी वाले, और चल चुपचाप खा ले। वैसे खाना बहुत अच्छा बना था, मेरा तो एक पूरी सी पेट भर गया, आत्मा तृप्त हो गई। अब तुम लोग खा, चल। सच में आना, पूरा कभी कभी इतना अच्छा खाना बनाती है, क्या बोलूं, बहुत अच्छा है, मजा आ गया। कभी कभी ठीक है, पैसों का पेड़ तो नहीं लगाया ना। चलो खाओ, पेट भर के खाओ, और जल्दी जल्दी समेटो। अरे देख 2-2 किलोमीटर पे आ गया, चलो चलो। अरे देखो देखो, रूपनारायणपुर आ रहा है, चलो चलो खड़े हो जाओ। टेम्पो वाले भैया, अरे यही रोको यही रोको। सुनो, आगे की सड़क बहुत सिकुड़ी और बहुत ही खराब है, हम चलकर चले जाएंगे, शाम को लौट कर आएंगे तो यहीं मिलना, ठीक है? और ये सामान जो रखा है ना, उसको जरा ध्यान रखना। ये दरवाजा अच्छे से बंद कर लो पहले। चले? हारू, रोनू, अब माँ लगता है सब अंदर है। हाँ चलो अंदर चलते हैं, आओ। कैसा है यारू? ये दीदी आप यहाँ अचानक क्या हो गया? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।